बृहस्पतिवार का दिन कुछ इस तरह से बीतता है। जब भी बृहस्पतिवार का दिन आता है ना, मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है ज़रूर, क्योंकि पिछले से पिछले बृहस्पतिवार हम डॉक्टर के पास गए थे, विजिट था। और आज मुझे सडनली स्कूल से कॉल आया, मुझे स्कूल पहुंचना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कूल बुलाएंगे, लेकिन मैं सुबह सुबह उठी, अपने रूटीन के काम करने लगी। रही यशस्वी को कुछ हल्का लेके जाना था, मेरे पास था लड्डू और भुजिया। फ्रेंड्स मिक्स मिक्स करके खाइए, अब बहुत टेस्टी लगता है। बूंदी और भुजिया भी हम राजस्थानियों का ना फेवरेट फूड है, मतलब हम ये हमारी फेवरेट डिश है, हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई मंदिरों में प्रसाद मिलता है या फिर घर में ही हम ना बूंदी मंगाकर भुजिया में मिक्स करके खाते थे। मखाना भी इसमें मिक्स करके खाया जाता है, मीठे वाला, और चीनी भी मिक्स करके भुजिया में अच्छी लगती है। मैंने सलाद वगैरह ले लिया है। यज्ञ के लिए कुछ स्वीट कॉर्न रखे थे, उसे मैंने उबाल दिया है, और साथ ही उसे दे दिया एक ब्रेड का मलाई का सैंडविच, जो वो खा के चला गया स्कूल। अब मैं फटाफट अपने रूटीन के काम में आ गई हूँ। नहाकर मुझे कथा करनी है, बृहस्पतिवार है, इसीलिए सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के पीले वस्त्र धारण करवाऊंगी। सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही ना मुझे कथा करनी है, कि केले की पूजा करनी होती है, दान दक्षिणा देना होता है। उसके बाद भैया है, उसको वो उठेगा, उसको नाश्ता करवाने के बाद या सबको खिलाने के बाद मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। मुझे नहीं लगता आज मैं नाश्ता कर पाऊँगी। लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने निकाल ली है फ्लावर वाली पीली ड्रेस, जो मुझे बहुत पसंद है, पूरी फैल जाती है, फूल की तरह खिल जाती है। लड्डू गोपाल एकदम बीच में, उनको ऐसे लगते हैं जैसे बीच में ना उनका जो बीच वाला पार्ट है फूल का काला काला, और बाहर से वो एकदम खिला खिला गेंदे का फूल होता ना, ऐसा लगता है। उनको ड्रेस पहनाने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराना मैंने शुरू कर दिया है। उनके माथे पे जो मैंने गीला तिलक किया है ना, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने उन्हें स्नान करा के बैठा दिया है आसन पर। अब मैं उनका श्रृंगार पहना देती हूँ। भगवान जी से माफ़ी चाहती हूँ कि एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ में मैं एक हाथ से उनको तैयार कर रही हूँ। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, क्योंकि कैमरा यहाँ पे अगर मैं ट्राईपोड पे लगाती हूँ ना, तो बहुत दूर रहेगा, फिर बैक से मैं ही दिखूंगी और उधर भगवान जी का जो नहीं दिख पाएगा। और यहाँ पे रखने की जगह नहीं है ट्राईपोड, ये थोड़ा कई दिनों से ना ठंड पड़ रही है, फिर से भगवान जी के लिए भी पानी गर्म करना पड़ता है। गीजर चलता है नलके में ना, गीजर का गर्म पानी आता है रसोई में, वहीं से उनके लिए गर्म पानी लाने की कोशिश करती हूँ, जैसा भी निकलता है। पर मौसम बदल गया है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल आती है रोज़। डस्टिंग करने के बाद कपड़ा गीला करके मैंने भगवान जी की सारी मूर्तियाँ साफ़ कर दी हैं। अब उन्हें तिलक करवाना है। लोटा भर के लाई हूँ मैं, जिसमें दाल और गुड़ डालकर मैं कथा करती हूँ। लोटे को भी तिलक करती हूँ, केले को भी तिलक करती हूँ, गुरुदेव भगवान की मूर्ति को भी तिलक करती हूँ, और सारे भगवान जी को तिलक कर देती हूँ। और माता जो देवी माँ है ना, सब उनको रोली का तिलक अर्पण किया जाता है सारे भगवान की फ़ोटो पहुँचने के बाद, क्योंकि वो स्नान हो जाता है। लड्डू गोपाल को प्रॉपर स्नान करवाया जाता है जल में, और बाकी सबको एकदम पोंछ दिया जाता है गीले कपड़े से। सारी मूर्तियाँ जो भी मिट्टी वगैरह होती है ना, वो सारी हट जाती है। डेली ही इनको ऐसे ही साफ़ करना चाहिए हमें, नहीं तो हमें पाप लगता है, दोष लगता है। मैंने कटोरी में 4 दाने डाल के थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख दिया है बाहर केले की पूजा करने के लिए। ऐसे 4 दाने डाल के और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा मैं लोटे में डाल दूंगी। ऐसे 4 दाने डाल के और एक थोड़ा सा गुड़ मैं अपनी हथेली पर लूँगी। और खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, इसीलिए ना जिस भगवान की चीज़, जो चीज़ होती है ना, पीली हो लाल हो, वो हाथ में अवश्य लेनी चाहिए। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, क्योंकि उस समय हमारे हाथ से दान होता है। कटोरी में तिलक मैंने रख दिया है, केले को अर्पण करने के लिए धूप दीप भी रख लूँगी, और बाकी जोत मैंने बना ली है, आरती बना के रख दी है। अब मैं अपनी कथा शुरू करने वाली हूँ। भगवान बृहस्पति देव को नमस्कार करने के बाद, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को नमस्कार करने के बाद हम कथा शुरू करते हैं। और कथा के बीच में से कभी भी उठा नहीं जाता है। कथा पूर्ण होने के बाद ही आरती गाकर भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद ही हमें आसन से पैर नीचे उतारना चाहिए, और धरती पर थोड़ा सा जल डालकर धरती को नमस्ते करके फिर ही आसन से हम पैर उतारते हैं। जो लोग पूजा करते हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता है, लेकिन हम लोग इसलिए बार बार लोग में भी बता देते हैं कि जिनको नहीं पता, जो नए नए पूजा पाठ करने लगते हैं ना, कुछ लोग जैसे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी कोई देखते तो उनको पता होना चाहिए क्या नियम होते हैं। तो ही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखने की होती हैं। अब कथा में शुरू करने वाली हूँ। कथा में लंबी कथा भी होती है, इसमें 25 मिनट लगते हैं कम से कम। उसे करने में इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे स्कूल जाना है, इसलिए मैं छोटी कथा ही करूँगी। और रोज़ मोस्टली छोटी कथा ही कर पाती हूँ, क्योंकि लंबी कथा करने में ना आधा घंटा चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसमें सप्तवार की कथा में भी आपको बृहस्पतिवार की कथा मिल जाती है, और अलग से जो विष्णु भगवान की कथा आती है जो बृहस्पतिवार की, वो लंबी कथा है। उसके अंदर भी एक छोटी कथा, मतलब सब कथा
कथा उसके अंदर मिल जाती है। तो जोत जला दी गई है, धूप और कपूर भी मैंने रख दिया है। जब आरती गाऊंगी तभी मैं इन्हें जलाऊंगी, उससे पहले मुझे कथा पूरी करके आरती गाते समय इन्हें जलाना है। 5 मिनट लगते हैं, लेकिन 2 कथाएं पढ़ दी हैं मैंने आज। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण था उसकी कथा पढ़ी है, और एक साहब सप्तवार वाली कथा में एक साहूकारनी थी और भगवान जी उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए भिक्षुक के रूप में आते हैं। ये 2 कथाएं मैं पढ़ देती हूँ। कभी कभी इनमें से भी एक ही कथा पढ़ती हूँ, कभी कभी दोनों पढ़ देती हूँ। और कभी लंबी कथा तो मुझे लगता है बहुत बड़ा समय बीत गया है, मैंने लंबी कथा कब नहीं करी है। लेकिन वो कथा करके ना सच में मज़ा आ जाता है, इतना अच्छा फील होता है उस कथा को करने के बाद। और लड्डू गोपाल जी देखिए कैसे खिल रहे हैं, गेंदे के फूल की तरह कितने प्यारे लग रहे हैं। जोत का जो फ्लश है ना वो भी उनके ड्रेस पर जा रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसा देखें। एकदम गुड फीलिंग आती है, हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा ऑरा शुद्ध होता है। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ रोज़ करना चाहिए। कथा मेरी पूर्ण हो गई है, अब मैंने आरती जला दी है और कपूर जला दिया है। बृहस्पतिवार की सबसे पहले गणेश जी की आरती करूँगी, फिर बृहस्पति देवता की, लक्ष्मी जी की, फिर बजरंग बली की, फिर दुर्गा माता की, गणेश जी की आरती गाने के बाद ये सारी आरतियां गाकर फिर अंत में ओम जय जगदीश्वरी की आरती गाऊंगी। सारी आरतियां होने के बाद भगवान जी को भोग लगाया जाता है। अब जो हाथ में जल गुड़ और दाल लिया था वो जल के लोटे में डाल दिया जाता है। और अब बाहर केले की पूजा करने के लिए भी मैंने जोत और धूप जला दिया है। और केले में पानी देने के बाद उन्हें तिलक अर्पण करने के बाद दाल और गुड़ उनकी जड़ में डालकर और फिर जोत और दीप धूप दीप उनको किया जाता है और नमस्कार करके उनसे प्रार्थना की जाती है। मेरा केला ना बहुत सारे पत्ते इसके सूख गए हैं, मौसम ऐसा है पता नहीं, यहाँ पे धूप अंदर नहीं आती इसलिए तुलसी भी सूख गई है, मुझे नए पौधे लगवाने हैं। लेकिन केले के बीच बीच में से ना नए पौधा जो पत्ता है ना वो खिल जाता है, बीच बीच में से और निकल आते हैं। सारा ट्रिमिंग करना पड़ेगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा मुझे करने का, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत बुरा भी फील होता है जब मैं केले का वीडियो बनाती हूँ। तो तुलसी का पौधा भी ना देखिए, एक तो तोड़ दिया बाहर गाय ने, पता नहीं कुत्ते ने, हमें धूप दिखाने के लिए रखा था, दूसरा भी सूख गया है और मनी प्लांट खिला हुआ है। अब मुझे बनाना है नाश्ता अपने भैया का और फिर मुझे करना है, लेकिन मेरा मन नहीं है, जल्दी जल्दी में मुझसे कभी ना खाया नहीं जाता, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का लेकर ही जाऊँ। बाकी का पाठ मैं बाद में करूँगी। आसन मैंने समेट दिया है, हो गया है मेरा सारा पूजा पाठ। अब जल्दी से निकलना है क्योंकि पहुँचने में भी 1 से 1.25 घंटा लग जाता है। ऑटो हायर करूँगी या कैब कुछ भी करके मैं स्कूल पहुँचूँगी, क्योंकि 1:45 का टाइम दिया है मैम ने, डिस्पर्सल टाइम पे पहुंचना है। उसी समय उनका स्टे बैक है आज, इसीलिए स्कूल बुलाया है कुछ पेरेंट्स को। सारे प्रसाद मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और बाहर लेके चल रही हूँ, क्योंकि यहीं पड़ा रहा तो या तो चूहा जूठा कर जाता है या ले जाता है कटोरियाँ। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, मैंने ऑटो हायर कर लिया। ये आज तो भगवान की दया से ना मेरा संयोग अच्छा था, मुझे मिल गया एक ही बार ऑटो, बुलाने पर ऑटो आ चुका है। मैं अपने गंतव्य स्थल की ओर निकल चुकी हूँ। रास्ते का हाल कुछ इस तरह था, ट्रैफिक जाम, बार बार ट्रैफिक जाम। मुझे नहीं लग रहा कि 1:45 तक मैं पहुँच पाऊँगी। देखो बाहर का वातावरण कितना अच्छा खिला खिला है, लोग मुझे लाइव में पूछते हैं वहाँ का मौसम कैसा। देखो आज मेरे व्लॉग में देख लो कि मौसम कैसा था, कहीं कहीं बादल है, कहीं कहीं धूप निकली हुई है, बीच बीच में हर जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है और हमें रुकना पड़ रहा है। मैं साथ साथ टाइम भी देख रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि सही टाइम पे मुझे स्कूल पहुंचना है। क्योंकि अगर मैं लेट हो गई ना तो उनका मैम का जो मीटिंग है ना वो शुरू हो जाएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनसे मिलना, मेरा जाना व्यर्थ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती मैं लेट हूँ, लेकिन मुझे इसलिए धुन सवार है जल्दी से जल्दी पहुँचे। अभी तो काफ़ी टाइम है और मैं दिखा रही हूँ आपको रास्ते का नज़ारा, बादल है और धूप भी खिली हुई है, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है बाहर का। ये रोड भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसलिए यहाँ पे खड़े होने में ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। पेड़ पौधे हैं, अच्छे से हवा भी आ रही है। और फिर ट्रैफिक में हम रुक गए हैं, बार बार ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि सामने भी ना फ्लाईओवर है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ऊपर से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब देखिए सामने फ्लाईओवर है, देखिए कैसे सिग्नल दे रही है बत्ती और गाड़ियाँ निकल रही हैं, इनके बाद ही हम निकलेंगे। यहाँ पे हम रुके हुए हैं सभी,
और टाइम भागता जा रहा है मेरे हाथ से। मुझे पहुंचना है 1:45 पे। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, कुछ नहीं खाया, बस थोड़ी सी चाय पी के निकली हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, एक फ़ीमेल को घर से निकलना ना बहुत भारी पड़ता है। मैडम तो 1 मिनट में कॉल कर देती हैं, आ जाओ। मैंने कल के लिए बोला तब भी नहीं मानी कि आज ही आ जाओ, मेरे पास कल समय नहीं होगा। आज उन्हें वो स्कूल में ही काम है, इसीलिए वो सब मीटिंग के लिए रुकी हुई हैं और मुझे भी बुलाया है और कुछ और पेरेंट्स को भी। तो देखिए, चल पड़े हैं हम। अब ट्रैफिक जाम नहीं होगा, वहाँ तक ही बहुत बार बार रुकना पड़ रहा था। अब हम अपनी स्मूथ गति से चल पड़े हैं। हमारे मोदी जी भी पूरे परिवहन के नज़ारे लेते हैं। रेखा गुप्ता जी और हमारे मोदी जी, हमारी सीएम और हमारे मोदी जी हर बस के ऊपर छपे हुए हैं और आराम से परिवहन का आनंद लेते हैं। मैं देखती हूँ जब भी इन्हें, मुझे ना हंसी आती है। ये बड़े परिवहन के आनंद लेते हैं, हर जगह इनकी फ़ोटो छपी रहती है। पहुंच गई हूँ मैं स्कूल में, दोनों तरफ नज़रें गड़ाए हुए, क्योंकि यशस्वी को नहीं पता कि मैं आ रही हूँ। आ गया, मैंने आवाज़ दी, मेरी आंखें एकदम उस पर चली गई। अब मैं लेके चली हूँ उसको रिसेप्शन पे, जहाँ पे मैम हमें मिलने वाली है, यज्ञी को। यज्ञी बड़ा हैरान हो गया, उसे पता ही नहीं। रिसेप्शन पे हम पहुंच गए, अब मैम से मिलके हम आ गए हैं बाहर। सभी मैम ने इसकी करी है तारीफ़, क्यूट बेबी है आपका, लेकिन आप सॉफ्ट मम्मा हो, इसको प्यार से समझाते हो, इसीलिए इतना क्यूट है, प्यारा बच्चा है आपका। बस ये रफ कॉपी में काम ना करे, इसको बोलो ये ना सीधे फेर में नोट डाउन करे, ये डबल डबल मेहनत करता है। हम आ गए हैं ऑटो में, वापस अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। बीच में यशस्वी मुझे समझा रहा है थंबनेल एडिटिंग कैसे करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, और बोल रहे हैं मम्मा मैं आपको घर जाके बता दूंगा। मैं भी बड़ी खुश हूँ, थंबनेल बनाना सीख रही हूँ इससे, क्योंकि हम समय का यूटिलाइज़ कर रहे हैं। समय को बेकार नहीं करना, कुछ ना कुछ सीखता रहना चाहिए हमेशा। अब शाम को मैं पूजा पाठ में लग गई हूँ फिर से। घर आकर मैंने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि स्कूल में बाहर जब भी ट्रैवलिंग करके आओ तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हॉस्पिटल जाके आई थी ना उस दिन, तब भी मैंने घर आके साड़ी चेंज की थी। बाहर जाके आती हूँ ना तो मुझे घर में आके ना शुद्धता चाहिए बिल्कुल, मैं इसलिए कपड़े चेंज ज़रूर करती हूँ।